ऑफिस स्पेस की मार्केट कमर्शियल। गुलाम साहब, रिपोर्ट में उस पर किस तरह की चीजें निकल कर आई हैं? ऑफिस मार्केट का अगर जिक्र करें तो ये कहना बहुत ही सही दुरुस्त होगा कि इंडिया की ऑफिस मार्केट, भारतवर्ष की ऑफिस मार्केट आज वो सारे जो नेगेटिव क्वेश्चन दुनिया में फैले हुए हैं उनको झुटलाती भी दिखाई दे रही है। अगर हम फर्स्ट क्वार्टर का जिक्र करें, 28 मिलियन स्क्वायर फीट का जो अब्जॉर्प्शन हुआ वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये 3 महीनों में इतना ऑफिस स्पेस अब्जॉर्प्शन कोई सोच नहीं सकता था, इतना नंबर हुआ है। और उसमें सबसे बड़ा शेयर जो है वो बिल्कुल बेंगलुरु का ही है। वहाँ तकरीबन 13 मिलियन के आसपास का जो ऑफिस स्पेस अब्जॉर्प्शन एक क्वार्टर में होना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये चीज़ बताती है कि जब दुनिया के, चाहे वो अमेरिका हो या यूरोप हो, ऑफिस मार्केट जहां कहीं दुरुस्त काम नहीं कर रहा, इंडिया में, भारतवर्ष में ऑफिस मार्केट का ग्रोथ बिल्कुल बरकरार है, अनइंटरप्टेड चला जा रहा है। और ये नंबर सिर्फ जहां तक मैंने बताया ये टॉप लाइन नंबर्स हैं, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा और डीप में देखें तो इवन मुंबई में, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, ये और शहर हैं बेंगलोर के अलावा जहां पर 4-3.5 मिलियन के आसपास का फर्स्ट 3 मंथ में जो अब्जॉर्प्शन हुआ है। इवन मुंबई 3.5 मिलियन, रिकॉर्ड ब्रेकिंग। तो ये सारे नंबर जो ये दर्शाते हैं कि ऑफिस मार्केट बहुत शानदार परफॉर्म कर रही है। दूसरी तरफ जो न्यू सप्लाई है वो एक कंसर्न बनकर सामने आया है कि नए सप्लाई में, न्यू स्पेस में तकरीबन 58% का डी ग्रोथ देखा गया है ईयर ऑन ईयर। और वो एक चिंता का विषय बनता जा रहा है क्योंकि इसका डायरेक्ट असर जो है ऑफिस के रेंटल्स पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल बेहतरीन पहला तिमाही रहा ऑफिस मार्केट के लिए, पर आगे चलकर सप्लाई की कमी होने के कारण शायद रेंट की बढ़ने की रफ्तार है वो शायद बहुत ज्यादा हो जाए। तो गुलाम साहब, ये तो बड़ी एक अच्छी तस्वीर निकल कर आ रही है ऑफिस मार्केट की, और ये बदस्तूर, मतलब ये परफॉर्मेंस लगातार उसका जारी है। इसके पीछे क्या कोई खास कारण, क्या हमारी इकोनॉमी को हम इससे कोरिलेट करके देखें? मैं देख रहा हूं जो मेजॉरिटी ऑफ बाइंग है किसी भी शहर में, बेंगलुरु में तो खास तौर पे वो जीसीसीज की तरफ आ रही, ग्लोबल सेंटर्स की तरफ से, कैपेबिलिटी सेंटर्स की तरफ से। तो इसको हम जब इंटरप्रिटेट करेंगे तो क्या इसके मायने निकालें? इसमें सबसे, जैसा आपने दुरुस्त फरमाया कि सबसे बड़ा शेयर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को ही जा रहा है, बिकॉज ये सारे दुनिया के लोग भारत का जो टैलेंट है, टेक्नोलॉजी को खास तौर से लेते हुए, यहाँ पर आपके जो हाई एंड रिसर्च डेवलपमेंट अब यहाँ पर बहुत हद तक यहाँ होने लगा है। और जीसीसी उसका एक एग्जाम्पल है, जीसीसी उसका एक उसकी एक प्रूफ है कि जिस तरह से ऑफिस स्पेस यहाँ इंडिया में, भारतवर्ष में लिए जा रहे हैं, ये ग्लोबल कैपेबिलिटीज के लिए। एक समय था, आज से 5 या 6 साल पहले तक आउटसोर्सिंग एक बहुत बड़ा विषय था। हर दुनिया के सारे लोग आउटसोर्सिंग किया करते थे। अब इनसोर्सिंग का वेव शुरू हुआ है। बड़ी बड़ी कंपनीज वो सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसी और से करवाने के एवज खुद कर रहे हैं, और वही जीसीसी है। और ये जीसीसी भारत के लिए एक बहुत बड़ा बून बनकर उभरा है। पिछले चंद सालों में एक बहुत बड़ी गिफ्ट हुई है भारत के लिए कि जीसीसी की जो ग्रोथ है वो ऑफिस सेक्टर के ग्रोथ को ड्राइव कर रही है। दूसरी तरफ जो एक और विषय रहा है इंडिया फेसिंग बिजनेस का, भारत का खुद का जो ग्रोथ हो रहा है, हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ हो रहा है, उसके कारण हमारे खुद का ऑफिस स्पेस रिक्वायरमेंट पिछले कई 2-3 साल या पिछले कई क्वार्टर से लगातार दूसरे नंबर का ऑफिस स्पेस अब्जॉर्प्शन हुआ करता था, वहां पर गिरावट देखी गई है। लेकिन उसके सामने एक और सेक्टर जो पिछले तकरीबन 30 साल से भारत के ऑफिस स्पेस का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जिसने लिया है वो है आईटी आईटीईएस। और थर्ड पार्टी आईटी आईटीईएस इस क्वार्टर में उभर के उठता हुआ दिखाई दिया है। दूसरे मकाम पर जो ऑफिस स्पेस अब्जॉर्प्शन है उसमें थर्ड पार्टी आईटी आईटीईएस ने लिया है। जो 2-3 बहुत बड़ी बड़ी डील्स भी हुई है, टीसीएस वगैरह ने बहुत बड़े ऑफिस स्पेसेस लिए हैं। लेकिन ये दर्शाता है कि आगे चलकर आईटी आईटीएस में दोबारा बाउंस बैक होगा। ये वो सेक्टर है जिसने भारत के ऑफिस स्पेस को अब तक सहारा दिया है। पिछले साल 2 साल में कोविड की दूसरी तरफ उसमें कुछ चिंताएं उभरी थी, लेकिन दोबारा इसका रिसर्जेंस होना, उसका दोबारा उभर के आना ऑफिस सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी खुश खबर है। तो ओवरऑल जीसीसी ले लें या इंडिया फेसिंग बिजनेस ले लें,
या इवन ITITS, ये 3 ऐसे मेजर पिलर्स हैं, स्तंभ हैं, जिनके चलते भारत का ऑफिस सेक्टर सेफ जगह पर पहुंच चुका है और आगे चल के इसमें जो ग्रोथ दिखाई दे रही है वो उसमें अभी कोई रुकावट कई अरसे तक दिखाई नहीं देगी। जी।